प्रगति, क्या सोचा है तूने? सच में इस बार तो मजा ही आ जाएगा, है ना भाभी, है ना? पता है इतने वर्षों बाद ऐसा मौका मिलेगा नाचने गाने का। देखना इस बार तो मैं अपने ठुमकों से ना पूरे देश की औरतों को जला दूंगी, पानी मांगती फिरेंगी सारी। नहीं नहीं जीजी, मेरी बात सुनिए। अगर मायरी को पता लगा ना तो उन्हें बहुत गुस्सा आएगा। तो नहीं नहीं नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। प्रगति नहीं। क्या भाभी, कुछ नहीं होगा। क्या उत्तरा, क्यों गर्म दूध में तो नींबू डाल रही है? एक बात बता, हर बार हम ऐसे मौके पे नाचते गाते हैं कि नहीं? हम एक दूसरे का मनोरंजन करते हैं कि नहीं? फिर मायरी क्यों गुस्सा होंगी? सोच, हमारे प्रगति ने कितना अच्छा सुझाव दिया है। प्रगति का सुझाव है, इसीलिए तो मना कर रही हूँ जीजी। उत्तरा क्यों ऐसा कर रही है? देख, अगर तूने हाँ नहीं बोला ना तो मैं तुझसे जीजी बोलने का हक छीन लूंगी। तू अपने जीजी का दिल दुखाएगी। हाँ बोल दे ना उत्तरा। पर अगर अभी मैं नहीं मानी तो जीजी को लगेगा कि मैं प्रगति से जल रही हूँ। हाँ तो बोलना ही पड़ेगा। मान जाइए ना भाभी, मेरे खातिर। ठीक है। थैंक यू भाभी। अरे ये खिड़कियां क्यों बंद कर रही हो? अरे सेठ जी ने कहा था घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखने को। तुम तो देवसु के हो, तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे तो पता है, और ये भी पता है तुमने भावराव काका के अंगूठी के बारे में मायरी को अभी तक कुछ नहीं बताया। इस गौरी के चक्कर में तो ये बात बताना ही भूल गई। गौरी का चक्कर? गौरी का चक्कर नहीं बाबा, वो दूध और शक्कर। मैं दूध और शक्कर बनाऊं, तुम पियोगे? मैं बना खिलाऊं? खिड़की बंद करना याद था, लेकिन ग्रहण के समय दूध नहीं पीते ये नहीं पता। बढ़िया ही समझदार बनने वाली। मौका मिलते ही मायरी को अंगूठी के बारे में बता दो, मैं बार बार याद नहीं दिलाऊंगा। इस मिस्टर पहलवान का एटीट्यूड तो देखो, लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। सेठ जी ने कहा था क्या चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण में पूरी रात जागना पड़ता है, नाचना गाना पड़ता है। अब देखो बच्चों, तुम्हें कैसे नाच गा के सबक सिखाती हूँ। बहुत मजा आने वाला है। कहाँ रखा होगा इस गौरी ने? यहाँ पे भी नहीं है। मिल गया। ओए नालायक, तेरा फोन देख, टू टू कर रहा है। फोन ही तो है बाबा, टूटू तो करेगा ही ना। अब आपकी तरह बिना बात के डांटेगा तो नहीं। क्यों भाई, फिर से किसी लड़के ने घर वालों से पिटने के लिए बुलाया क्या? ये दांत क्यों निकाल रहा है, इतना खीखी क्यों कर रहा है? आप सुनोगे तो आप भी हंस पड़ोगे बाबा। गौरी का मैसेज आया है, सेठ जी की बेटी का। मैंने कहा था ना आपको कि गौरी मेरे प्यार में पड़ चुकी है। अब प्रगति के पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला। क्या लिखा है, पढ़ तो जरा। अरे बहुत थोड़ा प्राइवेट है, बट मुद्दे की बात यह है बाबा,
गौरी ने 1 घंटे में मुझे वही मेहंदी वाले पेड़ के पास बुलाया है। अच्छा, इतना प्यार करती है तुझसे? और नहीं तो क्या बाबा, आपके बेटे की कुछ बात ही ऐसी है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा करो आप अपने बेटे पे, फायदे में रहोगे। अपना काम हो गया रे देवी। अब चुपचाप जाकर इसे वहीं छुपा दो जहां से गौरी ने छुपाया था। रुको। क्या? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? इसे तो आपने गीला कर दिया। जब आया था तो सूखा था। अब गौरी को शक हो जाएगा। अरे गीला नहीं कर रहा हूं, अब ये किसी काम का नहीं है। अब वो नागेश सेठ का बेटा अमरीश चाहे जितने भी फोन कर ले, अब ये नहीं बचने वाला, और उसे हमारी चाल के बारे में पता भी नहीं चलेगा। तो अब बस अब अगली चाल चलने का वक्त आ गया। लेकिन ये प्रगति भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। कई बार मेरी जीती हुई बाजी को पलट दिया है उसने। कहीं ये मैसेज भी उसने तो नहीं किया? मेरे बेटे को फंसाने की और नई चाल तो नहीं? पर ये भी पागल फटाक से उठ के निकल गया। बच गया आज तो। लगता है गौरी ने उन पहरेदारों को पत्थर मार के भगा दिया होगा। आज बच गया। ए, रुक, वरना पहरेदारों को बुला लूंगी। कहाँ भाग रहा है? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम नागेश सेठ के बेटे अमरीश हो। मैं? क्या आप? मैं भावराव की बीवी देवी। भावराव वो गद्दार जो मेरे पापा को धोखा देके गया था। गद्दार? अगर धोखा देना होता ना तो आज मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने नहीं आती। खैर, वो सब छोड़ो, एक बात ध्यान से सुनो।
मैं और भाऊराव जो भी कर रहे हैं ना, वो तुम्हारे और तुम्हारे नागेश सेठ की भलाई के लिए कर रहे हैं। उनकी मदद कर रहे हैं हम। हैं? है मत करो और मेरी बात चुपचाप सुनो। मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मदद? गौरी चाहिए कि नहीं तुम्हें? प्यार करते हो ना उससे? वो आई है क्या यहाँ पर? नहीं, और शायद आएगी भी नहीं। मुझे पता था प्रगति ने पूरे गांव को बता दिया होगा हमारे बारे में। आप मेरे को एक बात बताओ, गौरी को उसकी माँ ने डांटा तो नहीं? कहीं पीटा तो नहीं गौरी को? चिल्ला के बात मत करो। प्रगति ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है और किसी को भी नहीं बताया। सच्ची? क्या नहीं बताया? पर क्यों? क्योंकि प्रगति ने गौरी को मना लिया है। उसने तुम्हारी और तुम्हारे बाबा की सच्चाई उसे बता दी। अब गौरी तुमसे नफरत करती है, नफरत। और जब तुम्हारा प्यार ही तुमसे नफरत करता है तो पूरे देवसू को बताने की जरूरत ही क्या है प्रगति को? कहाँ जा रहा है? अब गौरी नहीं आएगी तो यहाँ मेरा क्या काम? गौरी नहीं आएगी तो मेरा क्या काम यहाँ रुक के? मैं क्या यहाँ संदेश पहुंचाने आई हूँ तुम्हें? सुनो, मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने आई हूँ। तो क्या आप मेरे लिए गौरी की बात करोगी? आहा, मैं नहीं, तुम खुद अपनी मदद करोगे। मैं तो बस तुम्हें देवसू तक पहुंचा सकती हूँ, हवेली तक पहुंचा सकती हूँ, यहाँ तक कि गौरी के कमरे तक पहुंचा सकती हूँ। ये हुई ना बात। भावरा अंकल तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या कहते रहते थे। आप तो बहुत स्मार्ट निकली। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। और सुन, दूर दूर से बात कर मुझसे। और एक बात समझ ले, मैं यहाँ तेरी मुफ्त में मदद करने नहीं आई हूँ। इसके बदले में मुझे भी कुछ चीजें चाहिए, वो लेकर आना, समझे? समझ गया। आपके द्वारा डायल किए हुए नंबर से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। क्या हुआ? लगा फोन? फोन ऑफ आ रहा है बाबा, शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। बैटरी खत्म? तूने चार्जर नहीं दिया होगा। अब चार्जर क्या गोबर में डालेगी वो बाबा? आप भी क्या बात करते हो? देव, तुम्हें बिजली कहाँ है? सोचा था कि उस सेठ जी को हलक से पकड़ के गद्दी से नीचे उतरवा दूंगा, लेकिन बाबा, मुझे लगता है अब हमें उस देवी की सारी मांगे पूरी करनी होंगी। लेकिन उसके मांग भी तो अजीब है कि भावरा और उसकी देवी वहां देवसू में बैठ के क्या खिचड़ी पकाए। अगर इसमें उनकी कोई चाल हुई तो, वरना इतनी पुरानी तस्वीर कौन किस लिए मंगाता है? तो राज हमने 18 साल पहले दफना दिया हो, उससे क्यों बाहर निकलना चाह रहा है ये भावराव? मुझे क्या पता बाबा, मुझे तो इतना भी नहीं पता कि उस फोटो में है क्या। मुझे तो सिर्फ देवी ने बोला था कि मिठाई, सॉफ्ट ड्रिंक, फोन, पावर बैंक और वो फोटो लेकर आना। जल्दी, तू इतना चिड़चिड़ा ना हो। इसके बारे में हम लोग सोचेंगे। कुछ सोचो, वरना टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। और आप ही डिसाइड करो, आपको अपने हाथों में वो फोटो चाहिए या सेठ जी की बेटी? गौरी और अमरीश को मिलाऊंगी मैं, उन दोनों को मिलाऊंगी मैं, उनके प्यार को मिलाऊंगी मैं, सेठ जी को हराऊंगी मैं। तारारारा, इतना मजा आएगा रे देवा। क्या बात है देवी, गाना तो तुम बहुत अच्छा गाती हो। हाँ? लेकिन आज जो तुमने खबर दी है ना, उसका कोई जवाब नहीं रे देवी, सच में। अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। आप बस देखते रहिए भावराव जी, बस आज रात की देर है, कल सुबह का सूरज हम दोनों को नमन करेगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर देवी। बस एक बार वो नागेश सेठ का गधा बेटा अमरीश वक्त पे आ जाए। आएगा, जरूर आएगा, अपनी एड़ियों पे रेंगते हुए आएगा। सेठ जी, हमने घर के सारे खिड़कियां दरवाजे अच्छे से बंद कर दिए। अब चांद की रोशनी घर में नहीं आएगी। ओह,
लेकिन नींद तो आ जाएगी ना सेठ जी। मेरा मतलब मायरी, हमने आज बहुत काम कर लिया ना, तो हम थक गए हैं। हाँ हाँ, तुम दोनों जाके सो सकते हो। वैसे भी हमारे होने वाले कार्यक्रम में तुम लड़कों का कोई काम नहीं है, जाओ। भाभी, मुझे ये लॉजिक कुछ समझ नहीं आया। मेरा मतलब है, हमने सुनीता को नहला धुला के, बाल खोल के, ये हल्के रंग के कपड़े क्यों पहनाए? प्रगति, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिला पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आज हमें खासकर सुनीता का बहुत ध्यान रखना है। हमें हमारी सुनीता को चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचाना है। मतलब देविका को से दूर रखना। सच में सेठ जी, आप हम सब का कितना ख्याल रखती है ना। मैं तो अपनी कुटिया में चंद्र प्रकाश को रोक भी नहीं पाती, और आपने कितनी आसानी से ये सब कर दिया। धत, सुनीता क्या सिर्फ तेरी बहू है, मेरी बहू नहीं है? वसु, मिट्टी कहाँ है? सुनीता को मिट्टी लगाने का समय हो गया है। जी मायरी, अभी लाई। आओ। सेठ जी कितना केयर करती हैं सबका देवसू में, सबको अपनी फैमिली जैसा प्यार करती हैं। आई विश इंडिया का हर गांव, हर शहर में सेठ जी जैसा कोई होता, फिर बनता हमारा इंडिया डेवलपमेंट के साथ साथ आदर्शों वाला भी। भेड़िए जैसे शिकार करते हैं ये गांव वाले। हे भगवान, आज बचा ले। अब कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा, बस आज बचा ले भगवान। ये तो यहीं आ रहे हैं। पकड़ा गया तो पूरा गेम ओवर हो जाएगा। आज बचा ले भगवान। पूरी देवसू गांव को जगा दिया तूने। तुझे चुपचाप काम करने के लिए कहा था ना। एमबी नाम है मेरा, कोई भी काम चुपचाप नहीं करता। अब सेठ जी की बेटी उठाने आया हूं तो शोर शराबा तो बनता ही है। शोर शराबा तो बनता ही है। जो काम दिया है वो तो ढंग से करेगा कि नहीं? समझो काम हो गया। आज सेठ जी की बेटी देवतू का सबसे बड़ा नियम तोड़ेगी और सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी।
अब देवी बोलेगी ना तो सच ही बोलेगी। क्या लग रहा है? वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या दूल्हा बनने आया था, दुल्हन बना दिया? ऐसा पागल है क्या यहाँ पर? ए, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, समझा? दुल्हन तो तू बन गया, लेकिन एक आवाज लगाऊंगी ना तो ये देवसू के सारे लोग तेरी सुहागरात यही मना देंगे, समझ गया? ठीक है, बट करना क्या है अब आगे? ये हुई ना बात। पहले ये बता कि जो चीजें मैंने तुझे शहर से लाने के लिए बोली थी वो ले आया? जल्दी दे, दे। हाय रे, मेरी दुल्हन कितनी अच्छी लग रही है।